तो गन्ने के रस निकलता है यहाँ पे है, जी जी जी। वहाँ से उसमें जाता है, वहाँ मच्छरदानी लगा हुआ है, छना छना ये सोठ वाली नहीं, सादा तैयार हो रही है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं अभी ये चकरा है, चकरा बोलते हैं इसे, जहाँ पे फिटैया का कार्य जारी है। अभी गुड़ कैसे है? नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। और स्टेट प्राइम न्यूज लगातार हर तरह की खबरों को प्रसारण करता रहता है आप सभी के बीच में रह करके। अभी हम गोरखपुर जनपद के थाना कैंपियरगंज क्षेत्र के अंतर्गत आए हुए हैं, और जहां आसपास के तमाम क्षेत्रों में 2-4 गांव 10 गांव में ही नहीं, बल्कि ये क्षेत्र ही पूरा गन्ने की खेती की जाती है। और ऐसे ही यहाँ पर जगह जगह पर छोटे लघु उद्योग के रूप में एक कोल्हू लगाया गया होता है, जहाँ पर गुड़ बनाया जाता है। तो ऐसे ही एक छोटे से गुड़ उद्योग पर हम आए हुए, समझ लीजिए कि जहाँ पर गुड़ बनाई जाती है, उसी स्थान पर हम आए हुए हैं जहाँ कोल्हू द्वारा पेराई के बाद, गन्ने को पेराई के बाद रस निकाल करके जिस प्रकार से गुड़ तैयार किया जाता है, उस तरीके को मैं दिखाना चाहता हूँ। जो पुराने ज़माने का मशहूर मिठाई और सबसे अच्छा जो मिष्ठान होता है वो गुड़ कहा जाता है। गुड़ की सबसे ज़्यादा उत्पादन मतलब भारत को दिया गया, जैसे 60% गुड़ का उत्पादन भारत से ही होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दी गई है। भारत के उत्तर प्रदेश में अत्यधिक गुड़ उत्पादन की जाती है। ऐसे ही हम आए हैं गुड़ के एक तरह से उद्योग में, लघु उद्योग में। तो किस प्रकार से गुड़ बनाया जाता है मैं आपको लेकर आया हुआ हूँ यहाँ पे, जिस प्रकार से गुड़ तैयार की जाती है। जैसा कि यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राजन। कहाँ से आए हैं आप? दूधेपुर से। अच्छा, यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पर देखने लिए आए थे भेली उली। अच्छा, देखने आए थे कि कैसे गुड़ तैयार की जाती हाँ। है। अच्छा, काफी उत्सुकता रही होगी मन में, जिज्ञासा रही होगी कि हम भी देखें किस तरह से गुड़ तैयार होता है। तैयार होता है। वैसे भी ये हमारी जरूरतमंद सबसे मिठाई होती है, और सबसे ज्यादा आवश्यकता गुड़ की पड़ती है। रिश्तेदार आ जाते हैं तो इसलिए। और पानी सुबह सुबह अधिकतर ग्राम सभाओं में देखा जाए, गाँव में देखा जाए तो पानी पीने के लिए गुड़ की आवश्यकता होती है। और जब मकर संक्रांति के दौरान क्या क्या बनता है बताइए तो गुड़ से? गुड़ से बहुत कुछ बनता है, भूजा बनता है, वो तिल उल बनता है, तैयार किया जाता है ये गुड़ से। सही कह रहे हैं आप। ये औषधि के रूप में भी इसे प्रयोग की जाती है। बहुत अच्छा मिठाई, आइए जानने की कोशिश करते हैं। और शुद्ध देसी मिठाई जो है ये गन्ने के रस से तैयार की जाती है। और गुड़ किस प्रकार से तैयार होता है आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रक्रिया है ये गुड़ बनाने की? क्या प्रक्रिया है? गुड़ बनता है, अपना सोंठ का बनता है, राब बनता है। अच्छा, ऑर्डर पे बनाते हैं या नहीं? ऑर्डर पे नहीं, अपना इधर ही से अपना सेलिंग होता है। अच्छा, ये बताइए, मान लेते हैं जो अभी तैयार हो रही है गुड़ सोठ वाली है या सादा है? सादा है। सादा है। अभी जो तैयार हो रही है ये सोठ वाली नहीं, सादा तैयार हो रही है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं अभी ये जो निकाला जा रहा है बहुत गीला है, इसको तो बांध नहीं सकते अभी नहीं, अभी इसके बाद इसको फेंटेंगे। अच्छा, फेंटने के बाद थोड़ा देर रखेंगे तो सूखेगा। अच्छा, इसको अभी भी फेटाई करना है? हाँ, फेटाई करना है। फेटाई करके उसके बाद फिर इसको सूखेगा, फिर तो निकाल करके फिर उधर ले के बांधेंगे। और उससे ये देखिए मशीनें भी लगाई गई हैं यहाँ, जिसके माध्यम से ये यहाँ गन्ने की पेराई जब होती है तो रस यहाँ से निकल करके यहाँ पर आता है। बहुत बेहतर मतलब व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। और देखिए पहले तो जब इंजन चलता है तो ये चक्कर घूमता है, उसके बाद ये बेरिंग्स जो लगी हुई है, ये कोल्हू घूमता है और इसमें गन्ने लगाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ से रस निकलता है। हाँ, यहाँ से रस निकलेगा, इसमें आएगा, इसमें से इसमें आएगा, इसमें से उसमें जाएगा। अच्छा, भैया जो यहाँ के मालिक के रूप में है, भैया क्या नाम है आपका? भैया, क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र वर्मा। मैं यहाँ जो आपके उद्योग है इसी के बारे में जानने के लिए आया हूँ। किस प्रकार से मतलब चला पा रहे हैं आप इसको? विक्रेता ही थोक नहीं करते, मैं फुटकर ही बेचता हूँ, क्योंकि थोक बेचने में हमारा पड़ता ही नहीं पड़ता है। अच्छा, फुटकर ही बेचते हैं आप? फुटकर ही बेच के हम किसी प्रकार से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। बस वही। कितने वर्षों से है भैया यहाँ फैक्ट्री? अरे हम लोग लगभग 4 साल हो गया। 4 सालों से। 4 सालों से आप यहाँ पे मतलब गुड़ बनाने का कार्य करते हैं। हाँ, करीब कितने लोगों को रोजगार मिल पाया होगा इसके माध्यम से? अरे लगभग 10-12 लोग रहते हैं। हाँ। ये देखिए कितने बेहतर कार्य है इनके द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। हाँ। अपना तो व्यवसाय है ही। हाँ। और इसमें इसके साथ साथ 10 लोगों को रोजगार भी मिल पाया है इस बेरोजगारी के दौर में। कभी ले आके जो है अपना उनका भी खर्च कर रहे हैं, गन्ना के नहीं तो
समस्या उनका बन जाती है। हाँ बिल्कुल, गन्ना बिक नहीं पाता है। हाँ, हाँ? बिक नहीं पाता है। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिला है आपको? नहीं, हमको नहीं मिला। भैया प्रक्रिया दिखाइए हमको आकर के थोड़ा सा। देखिए इधर आसपास के क्षेत्रों से, गांव से, एक जहाँ पे खेतों से एक गन्ना कट करके आता है। ये अर्ली गन्ना है, थोड़ा सा महंगा लेते हैं। अच्छा, ये महंगा गन्ना है। हाँ, ये क्योंकि अर्ली गन्ना है। अर्ली गन्ना में क्या मिठास या कुछ क्या- मीठापन ज्यादा थोड़ा होता है। अच्छा, ये खासियत इसमें ये है अर्ली गन्ने में कि मिठास ज्यादा होता है। ये वही गन्ना है जो थोड़ा महंगा मिलता है। कैसे मिलता है भैया, ये कैसे, किस भाव से कैसे खरीदते हैं आप? अब इतने समय तो मैं ले रहा हूँ 300 रुपये क्विंटल। क्विंटल 300 रुपए क्विंटल ए वाला है। और ये सब अब ये सब 280 रुपया है। ये सब 280 जनरल है। जनरल है। इसमें मिठास कम रहती है। इसमें थोड़ा कम रहता है, हाँ, हाँ। माल कम पड़ता है थोड़ा। अच्छा, इसको ऐसे ही लगा दी जाती है, इसको साफ सफाई भी की जाती है? नहीं, ऐसे उसमें लगा जाता है, वो सब मच्छरदानी रहता है, उसमें सफा होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा भैया, इसको कराहा धुलाई में- नहीं होती है क्या? गन्ने की? हाँ। नहीं, गन्ने की धुलाई नहीं है। अच्छा, अब कितना हम गन्ना धो लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो पहले ये गन्ना यहाँ से जाता है, पहले बांध कर आया हुआ, जिस भाव से खरीदते हैं भैया ने बताया, और इसमें इस मशीन में लगाई जाती है। जरा आइए दिखाते हैं हम आप सभी को, ये मशीन दिखिए। यही वो कोल्हू है जिसमें वो गन्ना को लगाया जाता है। इसमें लगाया जाता है, इसमें डाला जाता है। हाँ, इसमें लगाते हैं। हाँ। तो गन्ने के रस निकलता है, यहाँ पे है। जी जी जी। वहाँ से उसमें जाता है, वहाँ मच्छरदानी लगा हुआ है, छना के निकलता है, जी। फिर उसमें कराहा में जाता यही है। वो प्रक्रिया है। पहले गन्ने को इसमें लगाया जाता है, इसमें कोल्हू में पिराई होती है, उसके बाद रस यहाँ निकलता है। रस यहाँ से फिल्टर होकर के जाता है, वहाँ पर भी फिल्टर होता है। फिल्टर होता है, फिर वहाँ से हाँ, वहाँ से फिल्टर होकर के जब जाता है तो उस पाइप के माध्यम से उस कढ़ाई में जाता है। हाँ, कढ़ाई में जाता है, वहाँ पे फिल्टर होता है। बहुत बड़ी कढ़ाई है, और उसमें से इसमें 3 कढ़ाई में होकर के जाने के बाद चौथे नंबर पे वहाँ पर जाता है, जो बड़ा सा चबूतरे के रूप में बनाया गया है। वहाँ पर जाने के बाद इस गुड़ को फिटाई होती है। फिटाई, हाँ, फिटाइया होता है। उसके बाद वहाँ पे बिटोर के सुखाया जाता है, तब उसके बाद तब बनाता है। अच्छा, पहले फिटैया के बाद सुखैया होता है। हाँ, उस पे ठंडाता है, ठंड होता है तो सूख जाता है। तब उसके बाद बांधने का कार्य करते हैं। अच्छा भैया, ये जो गन्ना पिराई के बाद ये निकलता है, क्या बोलते हैं इसको? खोइया। खोइया। जो खोइया निकल जाता है, इसका उपयोग भी कर पाते हैं? हाँ, इसको सुखवा करके ही जो झुकैया होता है उसी से पकाते हैं हम लोग। ओहो, यानी कि अलाव जलाने के लिए इसी का उपयोग मिला लिया हाँ, जाता उसी है। का उपयोग होता है। बहुत बेहतर। जैसा कि अन्य जगहों से लकड़ी लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लकड़ी लाने की। भैया से झोंकाई होता है। सही कह रहे हैं। और लकड़ी काफी महंगा पड़ जाता है। महंगा पड़ जाएगा, उससे चलेगा भी नहीं। उससे चलेगा भी नहीं, ये बढ़िया चलता है ना। अच्छा चलता है। बताइए, पूरा उपयोग कर लेते हैं, गन्ने का पूरा उपयोग मिला लेते हैं। गन्ने की पिराई तो हो ही रही है, रस अलग निकल रहा है, और ये एक खोइया अलग निकल जा रहा है, जिससे कि ईंधन का कार्य कर रहा है। ये ईंधन का कार्य कर रहा है, अलाव जलाने के लिए बहुत बेहतर है ये। और बता रहे भैया कि लकड़ी उतना बेहतर नहीं जल पाती जितना बेहतर ये जलता है खोइया। और खोइया इसमें झोंका जाता है, भार बना हुआ है। इसको देखिए, अभी सुखाया जा रहा है। अभी एक बार ट्रैक्टर चलाया गया इसमें, इसको सुखवाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर गांच दिया जाएगा। इसको एकत्रित कर गांच दिया के उसके बाद स्टॉक बना जा रहा है अगले साल के लिए। जो बचता है, जो सुखवाते हैं, तो उसमें फिर झुकैया होता है। अच्छा, अगले साल के लिए स्टॉक बन जाता है। स्टॉक, हाँ, स्टॉक बनाते हैं। सीजन वाइज। हाँ, सीजन वाइज चलता है। अच्छा, 4 महीने 5 महीने का सीजन रहता है। केवल 4 और 5 महीने का सीजन। मान लीजिए कि ये जनवरी से नहीं, नवंबर से जो है मार्च तक। नवंबर से मार्च तक ये इनका उद्योग चल पा रहा है, और एक छोटा सा उद्योग ही है, और इसमें 10 लोगों को रोजगार भी मिल पाया है। और यहाँ छोटा सा होल दिख रहा होगा, इसी में शायद वो लकड़ी झुकैया होता है उसमें। इसी में एक खोइया जो है, बोलते हैं खोइया, इसको इसी में झोंकते हैं। उसके बाद वो अलाव जलता है नीचे। हाँ, अलाव जलता है। वो 3 कढ़ाई है, दिखा दे रहे हैं आप सभी को। देखिए, इसमें से खोइया को झोंकते हैं। उसके बाद एक कढ़ाई में पहले तो रस उसमें जाता है, उसमें से रस को इसमें डाला जाता है, फिर इसमें आता है। इसमें आने के बाद फिर वहाँ पे जाता है, तब जाकर के गुड़ बन पाता है। देखिए, फेटैया चालू है, गुड़ की फेटैया चालू है। लगातार लगे हुए हैं जो यहाँ पे कार्यरत कारीगर हैं, लगे हुए हैं, गुड़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। और आइए आगे की ओर चलते हैं। क्योंकि अभी मशीनें बंद हैं, अभी जो मशीन है वो बंद है। यहाँ किसानों के लिए भी अच्छा है कि उनके गन्ना बिक नहीं पाता है, तो फिर ऐसे लघु उद्योग वाले जो हैं अपना उपयोग में ला लेते हैं और क्रय कर लेते हैं। किसानों को भी काफ़ी मदद मिल जाती है। और जैसे भैया, रस मान लीजिए उस कढ़ाई में पहले आता है, हाँ। उसके बाद क्या इसमें आकर के आने के बाद क्या कुछ प्रक्रिया?
ये पहले कढ़ाई में पिछले में गिरता है तो उसमें थोड़ा सा हीट होता है, हल्का गुनगुना। उसके बाद फिर बीचले में लाते हैं और उसमें सफैया होता है, और सफैया होने के बाद अगले कढ़ाई में जाता है, उसमें पकता है। उसके बाद जो है फिर पकने के बाद आता है चकरा पे। अच्छा, फिर चकरा पे फेटैया होके तब ये चकरा है, चकरा बोलते हैं इसे, जहाँ पे फेटैया का कार्य जारी है। अभी इसके बाद इसको सुखाया जाएगा। हाँ, इसको सुखाया जाएगा, जिसे ठंडा होगा उसे सूखता जाएगा, उसके बाद बांधने के लिए और जाएगा। इसके बाद गुड़ ऐसे ही बनकर तैयार होता है। कैसे, किस प्रकार से बांधा जाता है? जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे गुड़ है, देखिए यहाँ पर गुड़ रखे गए हैं, और जब सूख जाता है उसके बाद यहाँ से लोग गुड़ ले जाते हैं, इसको बांध देते हैं और लेकर जाते हैं। और बता दो आपका परिचय? हमारा घर पड़ेगा नेतौर कोठी भौराबाद। अच्छा, आप क्रय करने आए हैं गुड़? हम गन्ना लेकर के आए हैं गन्ना लेकर आए हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कहाँ से लेकर आए हैं? भौराबारी से नेतौर गौरवाबाड़ी कोठी। से गन्ना लेकर के यहाँ आए हैं। हाँ, करीब बेचने के लिए। करीब कितना गन्ना बिक जाता है आपका? अरे करीब ले आए थे, 1 टाली था। हाँ, नहीं बिका, मिल पर नहीं गया, तभी इसी पर दे दिए। अच्छा, मिल, चीनी मिल, हाँ, वहाँ पर नहीं गया तो उसके बाद यहाँ। हाँ, ये तो और आपके यहाँ कितनी उपज हो पाती है, उत्पादन हो पाती है गन्ने की? गन्ने की हमारे यहाँ धर्मपुर ग्राम सभा में कम से कम एक आदमी 2 बीघा 3 बीघा बोता अच्छा, है। इतना बोते हैं। हाँ, अच्छा भैया, 1 किलो भेली बनाना है तो करीब कितने गन्ने की आवश्यकता होगी? जिसे 1 किलो नहीं बन पाता, क्योंकि 1 कुंटल हम पेरेंगे तब जो है 8 किलो 9 किलो पड़ता है। अच्छा, कुंटल में 9। 1 क्विंटल अगर गन्ना को पेराई करते शुरुआती हैं, रहेगा जो है नवंबर दिसंबर रहेगा तो उसमें पड़ता है 7 किलो 8 किलो। हाँ, अगर ये फरवरी जनवरी आ गया तो 9 किलो पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसे वो शुरुआती में रहता है पनिया गन्ना रहता है, बारिश हुआ रहता है, पनिया गन्ना रहता है, कम पड़ता है। अच्छा, और इस समय जब थोड़ा कम सूखा जाता है तो थोड़ा सा माल बढ़ने लगता है। हाँ, यही है। यही है। और थोड़ा गन्ना भी पक जाता है। जी जी। और कुछ डालना होता है भैया? मान लेते हैं ये जो रस कभी कभी ऊपर आ जाता होगा तो क्या कुछ करते हैं आप? वो उथी रहता है, वो अरे रेड़ी का तेल रहता है। वही आप देखिए, एक बूंद ही डाले हैं तब तक हाँ, वो तो और नहीं रहेगा तो माल फूल जाएगा, उसी से माल बनता है। रेड़ी का तेल। और वो 1 बूंद 2 बूंद डाले हैं, एक ही बूंद डाल रहे थे तब तक देख रहे इतना बड़ा कड़ाहा है, और कड़ाहा का जितना भी मतलब उबाल खा रहा था, उबाल जो खा रहा था, मतलब कि उसको 1 बूंद डाले रीढ़ के तेल, उसके बाद वो तुरंत नीचे चला गया। नीचे चला जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये मशीनें कितने घंटे चल पाती होंगी? हम ज़्यादा नहीं चलाते हैं, लगभग 5-6 घंटा चलाते हैं, 5-6 घंटे चलाते हैं। क्योंकि जितना हम बनाते हैं कि उतना दिन भर में हम सेलिंग कर लें। अच्छा, क्योंकि स्टॉक में रखता नहीं, थोक नहीं बेचता हूँ, फुटकर ही बेचता हूँ। फुटकर ही बेचते हैं। भैया ये बताइए, 6 घंटे अगर मशीनें आप चला रहे हैं तो करीब कितने क्विंटल गन्ने को पेराई हो जाती है? वही 20 कुंटल 22 कुंटल यही पेरते हैं। करीब कितना खर्च आता होगा उसमें? अभी मान लीजिए कि जो है हम 300 रुपये कुंटल लाते हैं, तो डीजल भी है, उसी में फिर हम अपना भाड़ा भी है, तो 320 रुपया पड़ जाए, लगभग 6,500 का हम गन्ना लाते हैं अगर 20 कुंटल पेरते हैं। तो उसमें फिर डीजल भी लगता है पेरने के लिए, तो पूरा खर्च आ जाता है 400 के लमसम में। 400 1 कुंटल अगर पेरेंगे तो 400 रुपये खर्च आ जाता है, क्योंकि मजदूरी है और डीजल है, हर चीज़ है। तो 50 रुपया गुड़ बेच पा रहे हैं, इससे ज़्यादा हम बेच नहीं पाते हैं। 50 रुपया किलो के भाव से शुद्ध गुड़ बेच पा रहे हैं, और इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, गन्ने के रस से बन करके तैयार हो रहा है ये गुड़। और बल्कि ये मजदूरों की किस प्रकार से दे पाते होंगे खर्चे, और काफ़ी कह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा कुछ लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ज़्यादा नहीं होता है, बस वही कह रहे हैं ना कि 1 कुंटल में 100 रुपया बचता है, वही जो मजदूरी बच जाए वही बस है। और 10 मजदूरों को रोजगार भी दिए हैं, 10 लोगों को रोजगार भी दे रखे हैं। कभी भी शुद्ध अगर देसी गुड़ अगर खाने का मन करे तो आ सकते हैं आप लोग यहाँ पर और क्रय कर सकते हैं। बनभिंडी से महिया साफ होता है। बनभिंडी से तो क्या कुछ रहता है वो पौधा रहता है, अच्छा, बोते हैं, उसी से जो है सफैया होता है। अच्छा, उससे ये रस साफ होता है? हाँ, साफ होता है। वो नहीं रहेगा तो इससे किसी केमिकल का भी यूज नहीं, करते हैं? केमिकल नहीं, मैं केमिकल डालते ही नहीं। अब वही हमारा जो है
जो है तो वही है, दो चीज है। यानी कि शुद्ध प्राकृतिक शुद्ध मिठाई। हाँ, वही दो ही चीज पड़ता है हमारे यहाँ। यानी कि जो भी उपयोग में ला रहे हैं आप सब नेचुरली है, प्रकृति के हाँ। द्वारा भेंट की गई है हाँ स्वरूप हाँ है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तमाम होती हैं तो उसमें केमिकल की भी यूज होती है। वो हम उसमें होता है, लेकिन हम लोग नहीं यूज करते, क्योंकि हम लोग देहात के बेचने वाले हैं, जो है हम थोक बेचते नहीं, बाहर सेलिंग करते नहीं, हम थोक बेचते नहीं, अब फूड कोर्ट बेचते हैं। गांव को खिलाना है तो हमको जो है वही जो है हम इस्तेमाल करते हैं, देसी वाला। यानी कि कुछ भी मिलावट नहीं है, शुद्ध देसी गन्ने का बनाते रस से भेल एक गुड़ बन रहा है। हाँ, देसी हम बनाते हैं बस। देसी गुड़, जैसा कि देख पा रहे हैं देसी गुड़ यहाँ पर बनकर तैयार होता है। कभी भी अगर क्रय करना हो तो आप लोग आ सकते हैं इस क्षेत्र में और गुड़ प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध देसी गुड़। ये लगातार हर प्रकार की खबरें दिखाते रहेंगे, देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।